सीन। लक्ष्मी के पैरों में गिरकर आयुष ने कहा थैंक यू। लक्ष्मी ने कर दिया है आयुष के लिए बहुत बड़ा योगदान। शालू ने कर दिया आयुष के साथ शादी करने से मना। हैरान है पूरा परिवार। जी हाँ, ये बताने के लिए गपुताई हाजिर है कि आखिर क्या चल रहा है भाग्यलक्ष्मी के सेट पर। आपको बता दें कि इस वक्त आयुष जो है, ये बात तो आप जानते हैं कि अनुष्का की वजह से आयुष हॉस्पिटल में पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल आयुष ठीक होकर घर वापस आ गया है और इसके पीछे लक्ष्मी का बहुत बड़ा योगदान है। लक्ष्मी ने अपना खून देकर आयुष की जान बचाई है। ऐसे में पूरा परिवार लक्ष्मी के लिए पॉजिटिव सोच रहा है। जैसे ही आयुष घर पर वापस आता है तो वो लक्ष्मी के सामने पैरों में गिड़गिड़ाता है और उससे थैंक यू बोलता है। हालांकि लक्ष्मी उसको उठाती है और एक छोटे भाई की तरह उसको संभालती है। पूरा परिवार जहां खुश है आयुष के घर वापस आने से, हर कोई उस पर लाड लुटा रहा है, तो वहीं इसी बीच यहाँ पर नीलम इस बात का ऐलान कर चुकी है कि जो लक्ष्मी है वो घर पर रुकेगी, वो भी तब तक जब तक शालू और आयुष की शादी नहीं हो जाती। ऐसे में फिलहाल घर में खुशी का माहौल है, लेकिन इसी बीच अचानक शालू को न जाने क्या हो जाता है कि वो आती है और कहती है कि वो आयुष से शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि शालू ने आयुष से शादी करने के लिए मना किया हो। ऐसे में सब पूछते हैं कि भला इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन शालू फिलहाल कुछ नहीं बोलती। हालांकि आपको आने वाले समय में यहाँ पर दिखाया जाएगा किस तरीके से शालू और आयुष की बातचीत होती है, जिसमें वो ये चीज़ बताती है कि वो आयुष से शादी क्यों नहीं करना चाहती। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो ये है कि शालू को इस बात का डर है कि कहीं अनुष्का फिर से आयुष के खिलाफ कोई ऐसी घटिया चाल ना चल दे जिससे कि उसको जान का खतरा हो जाए या फिर आयुष की ज़िंदगी पर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो आयुष से शादी करने के लिए मना कर रही है। हालांकि पूरा परिवार जो है वो किसी तरीके से यहाँ पर लगता है कि शालू को मना लेगा आयुष के साथ शादी करने से। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो नीलम है वो भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी के लिए पॉजिटिव सोच रही है, क्योंकि उसने आयुष की जान बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट किया है। हालांकि यहाँ पर ये सब कुछ तो सॉर्टेड है, लगता है कि इनकी शादी भी जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का घर पर खुशी का माहौल है, ऐसे में फ़िलहाल ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, तो आयुष शायद संभाल लेगा शालू को और पूरा परिवार शालू को मना लेगा। लेकिन देखना होगा कि कब भला लक्ष्मी और ऋषि की ज़िंदगी में रोमांस वापस आता है और क्या ये दोनों जल्द ही मिलेंगे या फिर एक बार फिर से कोई ट्विस्ट आएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। बाय द वे, आपको भाग्यलक्ष्मी कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त दूर दूर तक कोई भी ऐसे आसार नहीं है जो कि ये बताएं कि ऋषि और लक्ष्मी एक बार फिर से एक हो सकते हैं। पार्वती ने मारा राकेश को थप्पड़। जी हाँ, परिणीति के सेट पर इस वक्त जो ड्रामा चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। जी आपको बता दें कि यहाँ पर जो नीति है उसका भंडा फूट चुका है और ये बात सामने आ गई है कि पार्वती को मोलेस्ट करने के पीछे कहीं ना कहीं राकेश का साथ नीति ने दिया था और उसकी माँ को फंसाने के पीछे भी इन दोनों का ही हाथ है। ऐसे में जो पार्वती है उसने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस वाले आ गए हैं घर में नीति को गिरफ्तार करने के लिए। इस वक्त पुलिस को देखकर नीति बहुत ही मासूम बनने की कोशिश करती है। हालांकि जो पार्वती है वो बड़े ही कड़े अंदाज में कहती है कि अब तो कम से कम झूठ बोलना बंद कर दो, लेकिन नीति कहाँ अपनी हरकतों से बाज आएगी। ऐसे में नीति खुद को सच साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि उनके पास नीति के खिलाफ सबूत है। जी हाँ, पुलिस जो है वो इस बात का दावा कर रही है कि उसके पास वो वीडियो है जो कि ये साबित करती है कि जो राकेश है उसने इस बात को कबूला है कि नीति ने ही उसका साथ दिया था पार्वती को मोलेस्ट करने के लिए। ऐसे में फिलहाल ये बात भी सामने आ चुकी है कि परी की जो माँ है उसको फंसाने की कोशिश भी नीति और राकेश ने मिलकर की है। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है वो नीति को खींचकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो एक भयंकर ड्रामा चल रहा है वो चल रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर, वो भी लॉकअप में।
आपको बता दें कि यहाँ पर जो राकेश है और जो राजीव है वो बंद है लॉकअप के अंदर। वहीं इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि आखिर कैसे राकेश ने पार्वती को हाथ लगा दिया। यही वजह होती है कि जो राजीव है वो राकेश को पीटने पर उतारू हो जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच हाथापाई चल रही होती है। ऐसे में जो राजीव है वो राकेश को काफ़ी कुछ बोलता है और कहता है कि तूने इन्हीं हाथों से पार्वती को हाथ लगाया था, अब तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ। लेकिन इसी बीच जो पार्वती है वो टाइम पर पहुँच जाती है और वो राजीव को राकेश के ऊपर हाथ उठाने से रोक लेती है। यहाँ पर ये सारा ड्रामा चल रहा होता है कि तभी जो नीति है वो तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार होकर आई होती है। तो यहाँ पर आमने सामने आ जाते हैं राकेश और नीति और दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का एक बार फिर से मौका मिल जाता है। नीति यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और राकेश ने शराब की हालत में जानबूझकर उसका नाम लिया था ताकि वो पार्वती के सामने नीति को गलत साबित कर सके। ऐसे में जो राजीव है वो भी नीति से ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों राकेश ने सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया है। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर ये सब तमाशा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो राकेश है वो कहीं ना कहीं नीति के ऊपर आरोप लगाते लगाते पार्वती पर भी बिफर गया है। जी हाँ, यहाँ पर राकेश अब पार्वती को ये बोल रहा है कि हम झूठे हैं तो क्या हुआ, तुम तो हम सबसे बड़ी झूठी हो। वो कहता है कि तुम अभी तक जो ढोंग कर रही हो पार्वती बनने का वो एक बहुत बड़ा झूठ है और ये तुम झूठ पूरे परिवार से कितने टाइम से बोल रही हो, जबकि असल में तुम परी हो। यहाँ पर जो राकेश है वो फिलहाल यहाँ पर पार्वती को ही घेरने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पर जो मेन केस है वो है वीडियो का और वो है नीति को गलत साबित करने का, वो भी पार्वती को मोलेस्ट करने के लिए। हालांकि फिलहाल देखना होगा कि यहाँ पर इन लोगों का तमाशा कितना ज़्यादा चलता है, क्योंकि इस वक्त जो पार्वती है उसको भी काफ़ी समय हो गया है अपनी पहचान छिपाते हुए और अभी भी पूरे परिवार के सामने ये बात साबित नहीं हुई है कि पार्वती ही परी है। फिलहाल देखना होगा कि क्या इस बार जो राकेश है जो दावा कर रहा है कि पार्वती ही परी है, क्या वो इसका सबूत सबके सामने ला पाता है या फिर नहीं, और फिर एक बार कैसे नीति और राकेश जेल से बाहर आएंगे, यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। उड़ने की आशा में चल रहा है गाजर को लेकर रोमांस। जी हाँ, रोमांस चल रहा है इस वक्त उड़ने की आशा में और वो भी सचिन और सायली के बीच में। लेकिन ये रोमांस की जो पूरी की पूरी टीआरपी है वो कोई और ही खींच कर ले गया है। इसके बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त जो सायली है उसने दिया है सचिन को बहुत बड़ा तोहफा, वो भी गाड़ी के रूप में। सायली ने सचिन को एक कार गिफ्ट की है। वो चाहती है कि वो किसी तरीके से सचिन की हेल्प कर पाए, इसलिए उसने सचिन के लिए एक गाड़ी ली थी जो कि उसने गिफ्ट की है। और इसी के ही थैंक यू के लिए सचिन सायली के लिए लेकर आया था गाजर का हलवा, वो भी मार्केट से, और उसने सभी से ये हलवा छिपा कर रखा था। वो चाहता था कि वो अपने हाथों से बेहद ही रोमांटिक अंदाज में ये हलवा सायली को दे और सायली को खिलाए, दोनों साथ में बैठकर ये हलवा खाएं। लेकिन इसी बीच जैसे ही सचिन सायली के लिए हलवा निकालता है वैसे ही सबसे पहले आ जाती है रिया, और रिया अपनी बातों में सायली को लगा लेती है। वो सायली से बात करती है, ऐसे में सचिन काफ़ी चिड़चिड़ा जाता है। तो जैसे ही रिया जाती है वैसे ही आ जाती है सचिन की माँ यानी कि रेणुका। वो काफ़ी देर तक इन दोनों का दिमाग चाटती है और ऐसे में सायली से भी बातचीत करती है, दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे में सचिन जो है वो और इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो सायली को हलवा नहीं खिला पाता। ऐसे में जब रेणुका चली जाती है और सायली जाती है हलवे को प्लेट में निकालने के लिए, तो वो हलवा रख देती है डाइनिंग टेबल पर, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वहीं दूसरी तरफ से आ रहा होता है तेजस्व, जिसकी नज़र उस हलवे पर पड़ती है और वो उस हलवे को खाने लगता है। तभी उसकी पत्नी रोशनी आ जाती है और वो भी इस हलवे को उसके साथ खाने लगती है। ऐसे में जो हलवा सचिन लेकर आया था सायली के लिए
वो खा लेते हैं तेजस और रोशनी, और दोनों खाते खाते रोमांस करते हैं, जो कि आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर सचिन का जो हलवा था, यानी कि जो गिफ्ट था, वो अधूरा रह जाता है। पर कहीं ना कहीं सायली समझ जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती, और दोनों आराम से सो जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर इनके रोमांस में जो भंग डाला है वो पूरे परिवार ने डाला है। पर आपको ये पूरा सीन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।